या मरियम मुक़द्दस, उसकी मदद कीजिए। हमें कुछ करना चाहिए। मेरे ख्याल में अब कुछ नहीं किया जा सकता। काश मैक्सिमिलियन यहाँ होते। क्या उन्हें खबर न थी कि अडुनिया ने मसीहियों को इज्तिमा की दावत दी थी? अगर जानते होते तो नहीं जाते। बहरहाल हमें कोशिश करनी चाहिए। लानत हो ऐसे शहंशाह पर कि जिसके आने के इस्तकबाल में इतने मजालिम ढाए जा रहे हैं। आली जनाबों के लिए मैं एक बुरी खबर लाई हूँ। सलाम हो आली जनाब पर। आपको भी खबर है? जनाब यूवानिस वहाँ मौजूद थे। अच्छा, तो क्या हुआ? मेरे साथ जो फरार हो सकते थे वो फरार हो गए, बाकी सब गिरफ्तार हो गए। हत्ता दुनिया भी? या ईसा इब्न मरियम। कुछ तो कीजिए। आप लोग किस लिए रुके हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता। दकियानूस के फरमान को उसके सिवा कौन मनसूख कर सकता है? मैं इस फरमान को मनसूख करती हूँ। उसे एडोनिया को जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा। आपको मालूम है हेलन क्या कह रही है? जी हाँ, बानो हेलन की हलाकत से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अदुनिया को भी नजात मिल जाएगी और मसीहियों को। लेकिन मौत इस जिंदगी से बेहतर है। आप इस जिंदगी को मौत से बेहतर समझते हैं? अगर आपका मरना मुफीद साबित हो सकता है तो कोई हर्ज नहीं। क्या आप गुमान करती हैं कि आपके वालिद आपकी बात मानेंगे? क्या आप उनके मिजाज से वाकिफ नहीं हैं? अगर उनको आपके ईमान के बारे में पता चल जाए तो वो आप पर एक लम्हे के लिए भी रहम नहीं करेंगे। फिर खामोश रहें और अपने दोस्तों की मौत का तमाशा देखें। नहीं, मैक्सिमिलियन के आने तक इंतजार करें, फिर फैसला करते हैं। मैं भी काजी से थोड़ी वाकफियत रखता हूँ। मेरे सिलसिले में वो मकरूज होने का एहसास रखता है। उम्मीद है कि कुछ कर सकूंगा। मुझे यकीन है कि वो कब्रिस्तान जा रहा था, लेकिन सिपाहियों को देखकर अपनी बात बदल दी। तुम गवाही देने के लिए तैयार हो? गवाही? कहाँ? शहंशाह की खिदमत में। आपने कहा शहंशाह? तो क्या ये गवाही मुमकिन है? हाँ, ज्यादा गवाहियां मौसर होती हैं। मेरे पास और सबूत भी हैं। मजीद और सबूत हासिल कर लूंगा। जब हम मैक्सिमिलियन को सलीब पर चढ़ा देंगे तो तुम भी अपना सिला पाओगे। मैं अपने दोस्तों को नहीं भुलाता। जैसा आप फरमाए। मुझे आज की कुर्बानी की तकरीब में शिरकत करनी है। दकियानूस चाहते हैं कि शहंशाह के ख़तरे से बचने के खातिर अपोलोन पर कुत्ते की कुर्बानी करें। मैं उनको अदुनिया की गिरफ्तारी की खबर दूंगा। तुम अदुनिया के पास जाओ, उसे मुंह खोलना ही पड़ेगा। होशियार रहो, कोई तुम्हें ना देखे। हतमन आली जनाब। मैक्सिमिलियन आज भी नजर नहीं आ रही। ज़ाहिरन शहर के अतराफ में रियाया का मुआयना करने गए अली जनाब। शायद शहंशाह वाला के काफिले के इस्तकबाल के सिलसिले में हिफाजती इंतजामात का मुआयना करने गए हुए हैं।
और ये है तेरे बंदे आली जनाब तकियानूस शहंशाह के नुमाइंदे और जानशीन की कुर्बानी जिसका उन्होंने वादा किया था। खुदाए बुजुर्ग जिसकी ताकत और कोड़ों के मार से दूसरे खुदा गुरेजान हैं, खुदाए आफताब मुझे अपनी ताकत और हिमायत के तहत करार दे और मैं तुझे ताकतवर और तेज दंदान कुत्ते की कुर्बानी से खुश करूंगा और माबद दुल्फी के पुजारी को सोना और चांदी से गर्क कर दूंगा। ताकतवर अपोलोन, इस कुर्बानी को पेश करके तुझसे चाहता हूं कि अजीज शहंशाह के सफर को हमारी सरजमीन में खतरे से महफूज और आफतों और जवाल से दूर रख। शहंशाह के आने में ज्यादा वक्त नहीं है। जी अली जनाब। अली जनाब खुशखबरी है, वल्ले का दुनिया गिरफ्तार हो गया। बहुत खूब, शाबाश जूलियस। सलाम हो अपोलोन पर। वो कुर्बानी करने वालों का जवाब कितनी जल्द देता है। वो इस वक्त कहाँ है? वो शिकंजे खाने में है अली जनाब। यकीनन वो बहुत से लोगों के नाम बताएगा। आम अदालत को न भूलो, मुकदमे से पहले उसे सजा नहीं दी जानी चाहिए। चलो। क्या हम उसकी नजात के लिए कुछ कर सकते हैं? ये तो नामुमकिन है, मगर इस सूरत में कि हम पहचाने जाएं या फिर कत्ल हो जाएं। मैं हाजिर हूँ अपनी जान देकर उसको नजात दिला दूँ। हम में से हर एक का हलाक होना एक और की शनाख्त का बाइस होगा और हमारी ज़रूरत एक और दिन के लिए है। बहरहाल हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए। जी चलें। चलें। इस कमज़ोर बदन के बावजूद तुमने खूब बर्दाश्त किया।
लेकिन आखिर क्या, यहां शिकंजों की कोई हद नहीं। या तो इताअत करो और जो कुछ पूछता हूं बता दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो लोग मौत से डरते हैं जो मौत को नाबूदी और इंतहा समझते हैं, जबकि मेरे लिए ये मौत एक नई जिंदगी का पैगाम है। लेकिन तुम इस राह को आगाज करने से पहले चंद नाम बताओगे, नहीं मानोगे? मैं तैयार हूं तुमसे शर्त लगाऊं, तो शर्त लगाएं। यकीनन तुम ये शर्त हार जाओगे। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं इस शर्त को जीत लूंगा। पास आओ, मैं तुम्हें मजबूर कर सकता हूं कि तुम जल्द से जल्द मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दो और इस तारीक जिंदान से मुझे आजाद करा दो। और मैं भी तुमको जबान खोलने पर मजबूर कर सकता हूं और खुदायाने रूम के लिए कुर्बानी करने पर भी मजबूर कर दूंगा। या मरियम मुक़द्दस, ए ईसा मसीह, उसकी मदद करो। या मरियम मुक़द्दस, मैं कुर्बानी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे बुतों के सामने नहीं। मैं अपने आप को परवरदिगार यकता के सामने कुर्बान करूंगा। वो कुछ नहीं बोला? अभी तक नहीं। ईज़ाओं की वजह से कई बार बेहोश हो गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। मैथ्यूस, मेरे साथ आओ। ख्याल रखो वो मर ना जाए। मुझे यकीन है कि वो बहुत कुछ जानता है। चलें। पानी। कितना शीरीन है। क्या चीज शीरीन है? यही कि इंसान की ज़िंदगी ईमान के साथ बसर हो, और उससे ज़्यादा शीरीन ये
कि जब मौत का वक्त आ जाए तो इंसान ने किसी चीज़ से अपने ईमान का सौदा न किया हो। शिकंजा जारी रखें जनाब। नहीं, मुमकिन है, ये मर सकता है। तू तो लोहे की तरह है। तेरे खुदा ने तुझे क्या दे दिया जो इस तरह अपने आप को फिदा कर रहा है? आओ, इसे कोठरी में ले जाओ। आ जाओ। डाल दो। चलो अब तुम्हारी बारी है। चलो 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 मत क्या चुप, चलो खामोश, चलो चलो। चलो सीधा चलो। तुम यही इंतजार करो जनाब। आली जनाब तिलमीखा। ये जनाब तिलमीखा, दकियानूस के खुसूसी तबीब ऐसे रास्ता भूल गए? यहाँ से गुजर रहा था, सोचा अपने पुराने दोस्त से मिल लूं। आपका शुक्रिया। इन दिनों मसरूफियात इजाजत कहाँ देती है कि दोस्त एक दूसरे से मिलने। अच्छे मौके पर आए हो, तशरीफ रखिए। आज आप एक अहम फैसले का मुशाहिदा करेंगे। चलो चलो, अदालत, इन सबको बाहर लाओ। जाओ, चलो जाओ जाओ, आगे बढ़ो, जाओ, चलो आगे बढ़ो। बस फिर हकीकत क्या है? ले आओ उनको, ले आओ। आली जनाबा, ये साक ईसाइयों की सुबह की तकरीबात के वक्त शहर के बाहर एक ज़ेरे ज़मीन कब्रिस्तान में गिरफ्तार हुए और इनकी तादाद 41 थी, जिनमें से 25 ने तौबा करके खुदाओं के लिए कुर्बानी पेश की है और आज़ाद कर दिए गए हैं। बाकी अफराद ने तौबा नहीं की है और ये 5 उन्हीं में से हैं। ये मुबल्लिग अदोनिया जो इनके बुजुर्गों में से है, इसने अब तक शहंशाह के बहुत से पैरोकारों को गुमराह किया है। तुम हो मुबल्लिग दुनिया? सुने तुम्हारे जराइम,
तबलीग करते हो गैर कानूनी मजहब की। शहंशाह की रियाया की एक बड़ी तादाद को गुमराह करना। यकीनन तुम अपनी सजा को जानते हो। ये सजा अगर तुम्हारे पैगंबर से ज्यादा न हो तो कमतर भी नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। इस झूठे पैगंबर को छोड़ो और अपनी जान बचाओ। कहां का बाशिंदा है? शहर फिलाडेल्फिया। अब तो तेरी सजा मौत है। सजाए मौत। मौत मुबल्लिग। मौत सलीब के जरिए। आली जनाब, जैसा कि मुंशी ने कहा है, ये मसीहियों के बुजुर्गों में से है। अगर उसको मौका दिया जाए तो शायद पशेमान हो जाए। बेशक उसके बहुत से हम मजहब उसकी पैरवी करके अपने मजहब को तर्क कर देंगे। मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं। उसने सख्त तरीन शिकंजे बर्दाश्त की है, लेकिन अपने अकीदे पर बाकी है। और हां, तू मुबल्लिग। अगरचे मैं शोरिश करने वालों को रियायत नहीं देता, लेकिन अगर सरेआम तौबा कर ले तो तेरी मौत आसान हो सकती है। आली जनाब काजी साहब, आप हमसे कहते हैं कि तौबा कर लो और अपनी जान आज़ाद करा लो। हालांकि हम लोग एक मुद्दत से अपनी जान आज़ाद करा चुके हैं और ये आप नहीं समझ सकते। आप हमें टुकड़े टुकड़े तो कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए जो सादत व कमाल कुछ नहीं। ये तो खुदा तक पहुंचने का एक हसीन बहाना है। अब मैं आप सबसे कहता हूं कि खुदा वाहिद पर ईमान ले आएं और अपनी जान को ख्वाहिशात के दलदल और झूठे खुदाओं, जिन्हें गलती से इंतखाब कर लिया है, आज़ाद करा लें। गोया इनके जुनून की कोई हद नहीं है। ये हमको भी गुमराह करना चाहता है। मुझसे चाहता है कि अपने खुदाओं को भूल जाऊं और उसके खुदा पर ईमान लाऊं। यकीन करोगे? जनाब काजी, जैसा कि आपने कहा है, इन लोगों पर जुनून तारी है। हर तकलीफ को बर्दाश्त किया है ताकि अपने हक को साबित करें। क्या आपके ख्याल के मुताबिक ये लोग गजब का शिकार नहीं हुए? मुमकिन है। मेरे पास एक मशवरा है। क्या ये बेहतर नहीं कि उनको चंद दिनों की मोहलत दे दी जाए? शायद खुदा का गजब कम हो और उनकी दीवानगी भी खत्म हो जाए। इन लोगों को आप नहीं पहचानते। मुमकिन नहीं कि वो अपना अकीदा तर्क कर दें। रोज बरोज उनकी तादाद बढ़ रही है। जगह जगह हर आदमी को आलूदा कर रहे हैं। खास तौर पर इसको तो फांसी होनी चाहिए। नाम क्या बताया था इसका? अदोनिया। तुम अदुनिया बहुत जल्द सलीब पर लटकाए जाओगे और तुम्हारी लाश उस पर लटकी रहेगी ताकि दूसरों के लिए इबरत बनो। लिखो फैसला। जी अली जनाब। ले जाओ इसे। मुझे पानी पिला दो।
तुम अपनी मौत की सज़ा से खुश हो? मैं तुम्हारे खुदाओं को खूब जानता हूँ। क्या तुम हमारे खुदा को पहचानते हो? नहीं, मैं तुम्हारे खुदा को नहीं पहचानता। अगर पहचानते तो यही कहते कि शमा के लिए परवाने की तड़प तो कुछ भी नहीं है। ये मुबल्लिग अडोनिया है। हाँ, उनके साथ उनके आदमी हैं। इन्हें सजाए मौत हुई है। वीदियास जी, क्या सोच रहे हो? उनके लिए हैरान हूं। उनका समझना वाकई मुश्किल है। चलो। अब मुझसे यह हालत बर्दाश्त नहीं होती। मैं कब तक बुत परस्ती का दिखावा करूं? कब तक? आखिर कब तक? कब तक यूं ही बैठा तमाशा देखता रहूं कि एक तरफ तो मसीह शेर और दरिंदों का शिकार बनाए जाएं, दूसरी तरफ बहादुर अखाड़ों में लोगों को खुश करने की खातिर एक दूसरे को फाड़ डालें। हम कब तक इस हालत को बर्दाश्त करें? सब्र से काम लो मार्टिनेज, सब्र से। हम सब ने इस राह का इंतखाब किया था, भूल गए? नहीं भूला नहीं, लेकिन मैं इस राज की पर्दापोशी की वजह भी नहीं समझता। ठीक है कि हमारी बात को कोई नहीं समझता, न मसीही न बुत परस्त, मगर मसीही खुदा की इबादत करते हैं। क्या हम सारी उम्र बैठकर देखते रहें कि किस तरह मसीहियों का खून बहाया जा रहा है? फिर ये तलवारें जो हमारी नियाम में जंग खा रही हैं, आखिर किस काम आएंगी? वो लोग जो जंग से पहले अपनी तलवारें उठाते हैं, सिर्फ अपने आप को जख्मी करते हैं। फर्ज करो हम तीनों उनके 30 अफराद मार दें, तो क्या तब्दीली आएगी? क्या ऐसा नहीं है कि सारे जराइम दकियानूस के हाथों अंजाम पा रहे हैं और हम भी जलबत व खलबत में हमेशा उसके साथ हैं? हम अपने हम मजहबों को उसके जुल्म से निजात क्यों नहीं दिलाते? इससे क्या फ़ायदा? दकियानूस ना सही कोई और, इस तरह के काम से खुद हमारी और लोगों की जान को भी खतरा है। जब तक शहंशाह है, दकियानूस जैसे लोग भी हैं मार्टिनेस। कल जो शहंशाह रहा है, हम उस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? अजीज मार्टिनेस, तुम समझते हो रूम के लिए मुश्किल है एक नया शहंशाह बनाना? इस तरह तो दुनिया के सारे मुजरिमों को सजा देने से चश्मपोशी करनी पड़ेगी। अगर इस मुजरिम को सजा ना दी जाए तो और भी तो मुजरिम हैं। हमारे ऊपर जरूरी है कि हम अपने फरीजे पर अमल करें। मार्टिनेस ठीक कह रहे हैं। ये मौका गनीमत है। अगर सच पूछो तो मैं भी अब बहुत थक चुका हूँ, और ये भी नहीं कि मौत से डरता हूँ, बल्कि मौत का मुश्ताक हूँ। अलबत्ता खौफ इस बात का है, शहंशाह के कत्ल के इंतकाम में वो आवाम का खून बहाएंगे, और दूसरी तरफ देखूं तो वहाँ भी कत्ले आम जारी है। बहुत अच्छी बात है, तो इन जराइम का असली मुजरिम भी सजा से न बचे। सुदीनानूस, मैं असलहे के साथ इनका और तुम्हारा मुंतज़िर रहूंगा। खुदावंदा, तू गवाह है कि हमारे इस इक़दाम में फ़कत तेरी खुशनुदी है, न कि हमारे नफ्स की।
तू हमें कबूल फरमा और अपनी राह में मुजाहिदत की तौफीक अता कर। आप कहते हो मसीह आसमान से जमीन पर नहीं आए थे? नहीं, ईसा जमीनी थे, न खुद खुदा न खुदा के बेटे बल्कि बरगुज़ीदा नबी थे। यह यूनानियों का अफसाना है कि एतिस खुदा था जो आसमान से जमीन पर आया, लोगों के लिए कत्ल हुआ और 3 दिन के बाद फिर जिंदा होकर आसमान वापस फिर चला गया। तो क्या ये अकीदा गलत है? हाँ, यही कहना चाहता हूं कि इन अकायद की तबलीग ईसा मसीह ने नहीं की है। यानी मसीह हमारे गुनाहों पर फिदा नहीं हुए? तो क्या वो फिदाई न थे? नहीं, फदाई न थे, हादी थे। खुदा न थे, पैगंबर थे, खालिक न थे, मखलूक थे। खुदाया, आखिर ये इंसान कब आखिल बनेंगे? देखो मेरे भाई, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सच्चाई मालूम करना हो तो मालूम कर लो। अफसोस, काश तुमसे ना मिला होता। नहीं मालूम कि हकीकत से रूबरू हो जाऊं या अपनी जाहिलियत में बाकी रहूं। अरे कुछ तो बताओ, क्या कर रहे हो और इतनी रात गए हमें कहाँ ले जा रहे हो? चुप बैठो। उफ, अरे कैसे चुप रहूं? बोलो। खुदाया कबूल कर, लहज़े दीदार करीब।
सब रुक जाओ। बाबा बाबा ईस को नासरी के झूठे दीन को कबूल करने और खुदायान रूम की एहनत के जुर्म में सजाए मौत दी जाती है। बाबा ईस, तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा। ले जाओ इसे। चलो आगे बढ़ो। अदनान, आओ आगे। नासिरी दीन की पैरवी के जुर्म में सूली पर चढ़ाया जाएगा। ले जाओ इसे। चलो आगे बढ़ो। सलामीस, तुम्हें चोरी के जुर्म में सूली पर चढ़ाया जाएगा। ले जाओ इसे। रहम करो, मुझ पे रहम करो, मैंने कुछ नहीं किया। दुनिया, तुमको मसीही मजहब की तबलीग के इल्जाम पर सूली पर चढ़ाया जाएगा। ले जाओ इन्हें। जाओ। यकीन जानो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे ये क्या करते हो? ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। बारिल्लाह, ये नजराना जा कबूल कर। खुदाया, पानी का एक नाचीज कतरा समंदर से मिलकर फना नहीं होता, तो बंदे मोमिन तेरी लिका के बाद नाबूद कैसे हो सकता है? तेरे करम ने साकी हमारे इश्क को हमेशा के लिए जावेदा कर दिया। माना कि तेरे अल्ताफ का शुक्र हम अदा कर नहीं सकते, लेकिन हमारी बिजात में एक नाचीज जान के सिवा कुछ भी नहीं, वो भी तेरी अता है। तेरे अल्ताफ का बेकरार सिलसिला अगर तेरी बारगाह नाज में ये नजराना जान कबूल हो जाए। बारिल्लाह, आंखें पथरा गई हैं उनके इंतज़ार में, इंसानियत घुट रही है इस अंधेरे में। बारिल्लाह, फारान पे अहमद का नूर चमका दे, अंधेरा छट जाए, उजाला हो जाए, अहमद के नूर का उजाला। आमीन। आली जनाब, मैं एंथोनी। हाँ, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोचा जाने से पहले आपसे मिलता चलूं। ये दूध लीजिए हुजूर, चरवाहे के पास दूध के सिवा कोई तोहफा नहीं है, बिल्कुल ताज़ा है, अभी दुआ है, इसको कबूल कर लीजिए। शुक्रिया। हाँ, मैंने आपकी मुनाजात सुनी, बहुत मज़ा आया। आप तो औलिया में से मालूम होते हैं, ठीक कहता हूँ? नहीं, बिल्कुल है। अब जैसा चाहे सोचो। किस खुलूस से आप राज़ो न्याज़ कर रहे थे? आली जनाब, मैंने सुना कि आप अपनी मुनाजात में वो अहमद का जिक्र कर रहे थे।
आपने कहा उसके दीदार की आरज़ू है। ये अहमद कौन है? तुमने किताब मुक़द्दस पढ़ी है? ना, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। तो सुनो, मैं तुम्हें किताब मुक़द्दस से कुछ आयत पढ़ के सुनाता हूँ। तस्निया में लिखा है, ये वो बशारत है जिसे मूसा कलीमुल्लाह ने इस दुनिया से रख्ते सफ़र बांधने से पहले बनी इसराइल को सुनाया। उन्होंने कहा, यहवा कोह सीना पर जलवा फरोज़ हुआ, कोह साईद पर ताबिंदा और कोह फारान पर ज़ौफ़शां होगा। कोह फारान पे तजल्ली करने वाला ये नूर और नहीं वही मसीहा होगा जिसकी बशारत हमारे आका ईसा इब्न मरियम ने दी है, और उसका नाम अहमद होगा। ये फारान कहाँ है? फारान? फारान वही वादी है जहां हज़रत इब्राहीम ने हाजर और उनके बेटे इस्माइल को रहाइश दी है। और अहमद आखिरी नबी हज़रत इब्राहीम और इस्माइल के फर्जंदों में से हैं और वहीं ज़ुहूर करेंगे। यानी ये मुमकिन है कि हम पर खुदा का करम हो और हम उन्हें देखें? बेशक, वो एक दिन ज़रूर ज़ुहूर करेंगे, खुदा का वादा है, लेकिन कब खुदा बेहतर जानता है। यानी अगर अहमद आए तो अपने जद इब्राहीम की तरह बुतों को तोड़ देंगे? बेशक। बुतों को तोड़ने में कितना मजा आएगा। हाँ, ऐसा ही है, मगर टूटे हुए बुत बाज़ औक़ात काबिल मरम्मत होते हैं। ऐसे बुतों को तोड़ना चाहिए जिनकी मरम्मत मुमकिन ना हो। रोको, इसको रोको। ये कौन लोग हैं? ये मुझे जाना पहचाना लगता है, ठहरो अभी देखता हूँ। ये लोग कौन हैं? अडोनिया मुबल्लिग और इसके साथी मसीह अफराद हैं। अच्छा, इनमें दुनिया कौन है? वो है वो। अच्छा वो। अच्छी खुराक तलाश की है, चलो आओ इनकी पिटाई करते हैं। रुको, क्या करो? पत्थर ना मारो, रुको रुको। रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। वो खुद मरने वाले हैं, तुम्हें पत्थर मार के क्या मिलेगा? चलो जाओ, अपना रास्ता लो, चलो। अब जबकि वो मर ही रहा है और चंद पत्थर मार लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? उसने हमारे बहुत से लोगों को गुमराह किया है। अफसोस कि हज़रत मूसा की हिदायतों और मेहनतों का तुम पर कोई असर नहीं। हाँ,
इन्हें तो चाहिए कि दुश्मन समझें तो अपने नफ्स को, इन्हें तो चाहिए कि मलामत न करें सिवाय अपने आप को। चंद दिन की दुनिया की छिछोरी लालच में तुमने अपने आप से दुश्मनी मोल ली है और तुम्हें खुद नहीं पता। लो एक सिक्का, हमें पत्थर मारने दो। एक सिक्का, इससे क्या होने वाला है? हमें पत्थर मारने दो, हमें पत्थर मारने दो। मजे चखो, ईसा की पैरवी करते हो। मजे चखो, मजे चखो। लो लो। आए हो तुम पर। एक ही सिक्का दिया है। मारो और पत्थर मारते। मारो, खूब मारो, पत्थर मारो और पत्थर, इसको खूब मारो, पत्थर मारो और पत्थर। हमारे लोगों को गुमराह करते हो, तुम्हारा यही अंजाम होना चाहिए था। और बड़ा पत्थर, बड़े पत्थर मारो। तुम्हारा यही अंजाम होना चाहिए था। इनको खूब पत्थर मारो, बड़े पत्थर मारो, बड़ा पत्थर। इनका यही अंजाम होना चाहिए। मारो और पत्थर। शर्म करो अपनी जलालत पर रियाकारो। तो और जोर से मारो, इनको छोड़ो नहीं। मारो और जोर से। फेंको, फेंको उसको और मारो, और मारो इसको। या ईसा इब्न मरियम, वाह हो तुम रियाकारों पर कि अपने मतलब की शरीयत चलाते हो और शरीयत की रूह को तुमने बदल डाला और उसके असास व बुनियादों को तुमने तर्क कर डाला। रहमत व अदालत व मुरव्वत, इंसाफ व इंसानियत नाम की कोई चीज तुम में नहीं है। कितना मुनाफिकाना तुम्हारा चाल चलन है, किसी गंदे नाले की तरह, ऊपर से हरे भरे अंदर से निहायत बदबूदार। ऐ अंबिया और सालिहीन को सता सता के कत्ल करने वालों, उनके कबूर को मिसमार करने वालों, शर्म करो जो उनकी पैरवी का मुनाफिकाना दम भरते हो। उनकी सीरत तो अपना नहीं सकते, जो अपनाते हैं उन्हीं से दुश्मनी करते हो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। क्या कर रहे हो तुम लोग? बददिल। एडोनिया। जनाब मैक्सिमिलियन, क्यों अपने आप को खतरे में डाला? मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, हंसी खुशी मुझे विदा कीजिए। नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं आपको निजात दिलाऊंगा। अभी कुछ चीज ढूंढ के लाता हूँ। आप कतई मेरे लिए परेशान ना हो, लहज़े दीदार नजदीक है। मैं आपसे पहले मंजिल पर पहुंच गया। आपको अजीम काम के लिए भी इंतजार करना होगा। यहां से चले जाइए, मुहाफिजीन पहुंचते ही होंगे। आली जनाब, यहां से चले जाइए, चले जाइए। कैसे मैं आपको तन्हा छोड़ दूं? जो अपने माबूद के साथ हो तन्हा कैसे हुआ? आपसे इल्तिजा है, चले जाइए, चले जाइए। खुदा हाफिज दुनिया, खुदा हाफिज। वादे दीदार रोज़े महशर।